तो आई भक्तों, इधर जब पांडव जो थे वो हिमालय में गल गए थे, और इधर जो जब पांडव हिमालय में गल गए थे, क्यों? क्योंकि अभिमन्यु जब मारा गया था तो परीक्षित का जन्म भी नहीं हुआ था। तो एक दिन अर्जुन सोचने लगे कि बताओ, हमारा बेटा मारा गया है और हमारी जो बहू है उत्तरा वो गर्भवती है, तो आज बहुत ही चिंता में है अर्जुन। तो सोचने लगे क्या कि चलो हम अपनी ससुराल चलते हैं। तो इधर जब अर्जुन आए वासुक महाराज के हैं कि वासुक के दरबार में पहुँचे अर्जुन जाए, मित्र के देख नाग ने लीन हो हृदय लगाए। आज इधर जैसे ही अर्जुन महाराज पहुंचे कहाँ? वासुक जी के यहाँ। तो आज जैसे ही वासुक ने देखा तो बहुत ही सेवा की अर्जुन जी की, क्योंकि वासुक मित्र भी है और अर्जुन की ससुराल भी है। तो इधर जब दोनों लोग बैठे तो वासुक कहने लगे, भैया जानते हो, चलो चौसर का खेल खेला जाए, जुआ खेला जाए। तो जैसे ही वासुक ने कहा अर्जुन से, तो अर्जुन कहने लगे ठीक है, अगर आपकी इच्छा है चलिए खेला जाए। और कहते हैं क्या कि जुआ जुआरी सब बुरे कभी न कीजिए संग, जुआ खेल के हुई गए बड़े बड़े राजा तक। कहते हैं कि जुआ जुआरी सब बुरे कभी न कीजिए संग, क्योंकि जुआ में राजा नल भी हार गए थे जुआ खेल करके। तो इधर जैसे ही आज वासुक जी ने अर्जुन से कहा कि चलो आज चौसर का खेल खेला जाए, तो आज इधर अर्जुन कहने लगे कि अगर आपकी इच्छा है तो चलो खेला जाए। तो दोनों लोग बैठे हुए हैं कि राहत खुशी मनवा सुख राजा, खुशी मनवा सुख राजा, चौसर लई बिछाई है। राहत खुशी मनवा सुख राजा, चौसर लई बिछाई है। भारत बोल गए बैठा रे, फिर नहीं सार मंगाई। गर्भ की बाजी बदली जो मेरे जन्मे और अपने खोली दे आज बात है वासु मुख से हाँ उचारी, चारी गोट पति वासुक ने। आज भक्त इधर वासुक महाराज अर्जुन से कहने लगे, भैया चलो चलते हैं चौसर का खेल खेलते हैं। तो अर्जुन कहने लगे चलिए कोई बात नहीं, अगर आपकी इच्छा है तो चलो खेला जाए। तो आज इधर जैसे ही वासुक कहने लगे, तो आज वासुक महाराज कहने लगे बाजी कौन से रखी जाए। तो
आज कहने लगे वासुक महाराज, जानते हो अगर हम हार गए तो हमारी नारी नागिनी गर्भवती है, तो अगर हम हार गए ना तो आपकी जो बहू है उत्तरा वो भी गर्भवती है और हमारी नारी भी गर्भवती है। तो अगर आप हार गए तो आप हमारे बेटे के साथ में, अगर आपके बहू के बेटे हुई ना तो आप हमारे बेटे के साथ में अपनी बिटिया का विवाह कर देना, और अगर हम हार गए तो हम अपनी बिटिया का विवाह आपके साथ में कर देंगे। क्यों? क्योंकि वासुक सोचने लगे क्या कि अर्जुन हमसे जीत थोड़ो ना सकते हैं, क्योंकि एक बार अर्जुन हार गए थे वासुक से। तो आज वासुक सोचने लगे कि अर्जुन आज भी हार जाएंगे। तो इधर भक्तों चौसर का खेल प्रारंभ हुआ। तो पहले आज वासुक ने गोटे डारी कि डारी गोटर पति वासुक ने डारी गोटर पति वासुक ने गोटे तेरा आई है। तेरा आई है के गोट परी पारत के तब 25 दिखाए हैं। जीत गए बाजी पारत राय, मगन मन ही मन गए हर साल, अति वासुक के गाने भूल गए हृदय में जानो। अरे अर्जुन जीत गए हैं पार, अब वासुक मन सोचे अब कई काल कला है नारे। आज भक्त इधर जैसे ही चौसर का खेल प्रारंभ हुआ तो इधर सबसे पहले वासुक ने गोटे डारी, तो आज 13 आई। फिर उसके बाद में जब अर्जुन ने गोटे डाली तो 25 आई। तो आज अर्जुन जीत गए और वासुक हार गए। तो इधर वासुक ने क्या किया, जब हार गए तो अर्जुन कहने लगे भैया अब तो हम जीत गए हैं, और अगर हमारे यहाँ बेटे का जन्म होगा ना और आपके यहाँ बेटी का जन्म होगा तो आपको विवाह करना पड़ेगा। तो आज वासुक महाराज कुछ नहीं बोले और इधर जिस राधेश्याम और जो पीछे हैं भैया कृपया करके सामने आ जाए, अपने अपने घर चले जाइए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले सरस्वती मैया की। पढ़े लिखे चाहे जितना हो, बात करने की तमीज नहीं है। बोले सच्चे दरबार की। तो इधर जब वासुक महाराज हार गए तो उधर अर्जुन अपने हस्तिनापुर चले गए और वासुक महाराज अपने महल को चले आए। कि वासुक गए महल अपने को, अरे आवत देख नागनी पति को। आवत देख नागनी पति को, सुंदर पलंग बिछा
इधर जैसे ही नागनी ने देखा वासुक महाराज को तो तुरंत ही आज पलंग बिछा दिया और आज वासुक महाराज आए तो नागनी कहने लगी महाराज आप बहुत ही चिंतित लग रहे हैं, क्यों, क्या कारण है, क्या हुआ महाराज? तो जैसे इतना कहा तो आज वासुक महाराज कहने लगे एक बात बताओ, आपके गर्भ में लड़का है या लड़की है? तो जैसे कहा लड़का है या लड़की है तो आज नागनी कहने लगी महाराज हमें क्या पता कि हमारे लड़का है या लड़की है? तो वासुक महाराज कहने लगे नहीं बताओ आपके गर्भ में क्या है? तो नागनी कहने लगी जानते हो कि अंतरपट की खबर न स्वामी, अंतरपट की खबर न स्वामी, कैसे मैं समझाऊं रे, क्या मैं कुंवर हो या कन्या तुमको क्या बताऊं मैं? तो इधर नागनी कहने लगी कि महाराज आप हमें ऐसा क्यों बोलते हो, कहते हो कि बताओ आपके घर में लड़की है या लड़का है? तो महाराज हमें क्या पता कि हमारे गर्भ में लड़की है या लड़का है? तो आज इधर वासुक कहने लगे कि अगर आपके लड़का नहीं हुआ और लड़की हुई तो हमारा आप मरा मुंह देखेंगी, तो इसीलिए लड़की नहीं होनी चाहिए, लड़का होना चाहिए। तो आज भक्तों इधर नागनी कहने लगे प्रभु हम क्या करें, क्योंकि कोई अपने हाथ में तो है नहीं, जो लड़के है तो लड़का बना दे, जो भगवान देंगे मिलेगा तो वही। तो आज वासुक कहने लगे ये हम कुछ नहीं जानते हैं, हमें केवल लड़का ही चाहिए, लड़की नहीं चाहिए। तो आज भक्तों इधर धीरे धीरे समय बीतता गया तो वहां रोज नागनी कहती प्रभु हमारी लड़की ना हो बल्कि हमारी लड़का हो, क्योंकि जानते हो अगर हमारी लड़की होगी तो हमारे पति मर जाएंगे, इसीलिए प्रभु हमारी लड़की ना हो लड़का हो। तो आज भक्तों इधर क्या हुआ, जब धीरे धीरे समय बीतता गया तो आज उधर अर्जुन महाराज के यहाँ पोते का जन्म हुआ और इधर वासुक महाराज के यहाँ लड़की का जन्म हुआ। कि जिन पे हर की महर है ब्रजराज हरो है, पारथ के भय पुत्र परीक्षित नाम धरो है। आज इधर अर्जुन के यहाँ लड़के का जन्म हुआ तो लड़के का नाम रखा गया क्या, परीक्षित। लेकिन इधर जो वासुक महाराज हैं इनके यहाँ लड़के का जन्म हुआ। तो आज भक्तों जब वासुक महाराज के यहाँ लड़के का जन्म हुआ तो बहुत ही नागनी दुखी हो गई और सोचने लगी अब क्या करें।
तो सोचा कि लाओ हम लड़के को मार दे, लेकिन जैसे ही मारना चाहिए तो आज दया आ गई, सोचने लगी कि हम नहीं मारेंगे। तो इधर जब वासुक महाराज को पता चला क्या कि अर्जुन के यहाँ लड़के का जन्म हुआ है, तो इधर वासुक जी आए नागनी के पास में। तो नागनी से कहने लगे, बताओ हमारे यहाँ लड़की का जन्म हुआ है या लड़के का जन्म हुआ है। तो आज नागनी सोचने लगे क्या बताएं कि लड़की का जन्म हुआ है या लड़के का। अगर लड़की बताएंगे तब तो ये मर जाएंगे। तो आज नागनी ने झूठ बोल दिया, महाराज आपको पता है हमारा गर्भ ही खंडित हो गया, ना ही तो लड़के का जन्म हुआ और ना ही तो लड़के का जन्म हुआ महाराज। तो जैसे सुना कि ना ही तो लड़का ना ही तो लड़की, तो आज वासुक जी बड़े ही खुश हो गए, सोचने लगे चलो ठीक ही हुआ। तो आज इधर अर्जुन वासुक से कहने लगे, भैया आपके यहाँ किसका जन्म हुआ है। तो वासुक महाराज कहने लगे कि हमारे वहाँ ना ही तो लड़के का जन्म हुआ और ना ही तो लड़की का जन्म हुआ है, हमारे नारी का तो गर्भ ही खंडित हो गया। तो इधर भक्तों जो नागिनी है नवलदेव को छुपा करके रखती है और दासियों से कहती है कि आप लोग महाराज से बताना नहीं। तो आज नवलदेव छुप करके रहती है। तो एक दिन नवलदेव जब 12 वर्ष की हुई, तो जब नवलदेव ऋतुवंती हुई तो आज अटारी पर जा करके अपने बालों को सुखाने लगी। इधर ऋतुवंती भई नवलदेव, अरे जो बन जोर तरंग अंग में, तो इधर जब नवलदेव ऋतुवंती हुई तो आज अटारी पर अपने बालों को सुखा रही थी। तो उधर वासुक महाराज जब आए शिकार खेल करके, तो देखा अपनी अटारी पर, तो देखा क्या कि एक बहुत ही सुंदर सी लड़की अटारी पर है और अपने बालों को सुखा रही है। तो जैसे ही देखा तो आज वासुक महाराज सोचने लगे कि लड़की बड़ी सुंदर है और काशी हमारी शादी इसके साथ में हो जाती और ये हमारी रानी बन जाती तो कितना अच्छा होता। तो आज इधर जैसे ही वासुक महाराज ने अपनी बिटिया के ऊपर गलत नजर उठाई, सोचने लगे कि काश से हमारी पत्नी हो जाती, रानी हो जाती तो कितना अच्छा होता। जिस राधे श्याम और नैन्सी की मम्मी जी के द्वारा भगवान के श्री चरणों में 10 मुद्राओं का दान।
भगवान सदैव कल्याण करते रहे, खाली झोली भरते रहे, आए हुए कष्टों का निवारण करते रहे। यह अरदास प्रार्थना निवेदन। और आप सभी भक्तों से निवेदन है कि जो भक्त भंडारा प्रसाद नहीं ग्रहण किए हैं वो जाकर के ग्रहण कर लें, और जो कर भी चुके हैं तो दोबारा से जाकर के भंडारा प्रसाद पालें, महान कृपा होगी। फिर उसके बाद में आकर के कथा सुनिए। आप लोगों ने किया है? अगर नहीं किए हो तो आप लोग जा सकते हैं। जो नहीं किए हैं वो जाकर के भंडारा प्रसाद ग्रहण कर ले। बोले सच्चे दरबार की, बोले सावरे सरकार की। आज जैसे ही वासुक महाराज ने नवलदेव को देखा कि बहुत हसीन खुशनुमा चेहरा, अरे बहुत हसीन खुशनुमा चेहरा, बहुत हसीन खुशनुमा चेहरा सवन चित्त में समाई गई। सुंदर सुंदर खूब बनाई गई। जो पावे दिल जान, जान से भये आज कुर्बान। तू कन्या से भोग रहा चाह, बदन में निगरो कोढ़ चुचा। अरे दुनिया से भी भोग की बात जो सोचे राजा, आज गए कोढ़िया। आज भक्त इधर जैसे ही वासु महाराज कहने लगे कि ये लड़की बड़ी सुंदर है, काश हमारे साथ में इसकी शादी हो जाती और ये हमारी रानी बन जाती तो कितना अच्छा होता। तो आज भक्त इधर यही विचार कर रहे हैं वासुक महाराज। क्यों? क्योंकि जानते नहीं हैं वासुक महाराज के हमारी बिटिया है। तो इधर जैसे ही आपने ही बिटिया के बारे में गलत सोचा तो आज वासुक महाराज कोढ़ी हो गए। तो जैसे ही वासुक महाराज कोढ़ी हो गए तो अपने आप को देखा क्या कि पूरे शरीर से कोढ़ बह रहा है, मवाद निकल रही है। तो आज भक्तों इधर जैसे ही वासुक महाराज कोढ़ी हो गए और पूरे शरीर से मवाद निकल रही है, तो आज वासुक महाराज महल को आए और तब तक के उधर नवलदे ने देख लिया किसको? वासुक महाराज को। तो तुरंत अटारी से नीचे उतर के आई और नवलदे बता ही रही थी अपनी माँ से कि माँ जानती हो आज पिताजी ने हमें देख लिया है। और उतने में इधर वासुक महाराज आ गए। तो इधर वासुक महाराज जब आए तो नागनी से कहने लगे कि एक बात बताओ, जो अटारी पर वो लड़की थी वो कौन है? क्योंकि हमने उसके बारे में गलत सोचा तो हम कोढ़ी हो गए। तो कौन है? कि काया कोढ़ी देख के शेष भये आधीर, महलन के भीतर गए बहे नयन से नीर। आज भक्तों इधर जब वासुक महाराज गए महल में तो आज आंखों से आंसू आगे रोने लगे और नागनी से कहने लगे एक बात बताओ, जो अटारी पर एक लड़की थी वो कौन है?
तो इधर जैसे ही नवलदी ने देखा, क्या करी, पिताजी आ रहे हैं, तुरंत नवलदी ने चादर ओढ़ लिया, पलंग पर लेट गई। तो जैसे ही आज नवलदे पलंग पे लेट गई और उधर नागिनी कहने लगी, महाराज जानते हो जिसके बारे में आपने गलत सोचा है कि शायद काश ये हमारी पत्नी हो जाती, नारी हो जाती ना, तो वो आपकी बिटिया थी नवलदी। तो वासुक जी कहने लगे, नवलदी तो कहा हाँ। तो आज इधर रानी बताने लगी नागिनी कि नारी बयान कर साफ है, यह है कन्या आपकी, तुम्हें लगो है मनसा पाप, अमृत मिले नहाओ सो। महाराज जानते हो आपने अपनी बिटिया के बारे में गलत सोचा है महाराज, इसीलिए आपको मनसा पाप लग गया है। और ये जानते हो आप कोढ़ी हो गए हो, और ये दूर कैसे होगा, जब आप अमृत से स्नान करेंगे ना तब ये कोढ़ दूर होगा महाराज आपका, क्योंकि आपने अपनी बिटिया के बारे में गलत सोचा है। तो आज जब इतना कहा तो वासुक महाराज कहने लगे, अच्छा ये बिटिया हमारी है? तो नागिनी कहने लगी हाँ। तो वासुक महाराज कहने लगे, फिर आपने बताया क्यों नहीं? तो नागिनी कहने लगी, महाराज जानते हो बताएं तो बताएं कैसे, क्योंकि मैं सोच रही थी कि इधर हमारी बिटिया भी ना मरे और उधर हमारे पति भी ना मरे। अगर हम आपसे बता देते ना, तो आपने कहा था कि अगर बिटिया का जन्म होगा तो हम मर जाएंगे, इसीलिए मैंने सोचा कि हम महाराज को नहीं बताएंगे। तो ये आपकी बिटिया है। तो आज वासुक महाराज कहने लगे, फिर अमृत लेने कौन जाए? तो तुरंत नवलदी उठ पड़ी और कहने लगी, पिताजी हम जाएंगे अमृत लेने के लिए। तो वासुक जी कहने लगे, बेटा आप ना जाओ अमृत लेने। तो नवलदी कहने लगे, क्यों? तो आज वासुक महाराज कहने लगे, बिटिया आप ना जाओ। क्यों? क्योंकि वहाँ के पहरेदार कौन है? परीक्षित। तो नवलदी कहने लगे, परीक्षित है तो क्या हुआ, लेकिन जाएंगे जरूर। तो आज वासुक महाराज समझाने लगे, बिटिया कि पहरेदार परीक्षित वह को, अरे पहरेदार परीक्षित वह को, पहरेदार परीक्षित वह को, अति योद्धा बलधारी है, धनवंतर के चेला है, तुझे विद्याधारी है। नवलदे कहे बचन हंस के, मिलाओगे अमृत भर के, कहीं वासुक ने खूब समझाया, कुंवर अमृत को मत तू जा। अरे सुन के बहन की वासुक के सुता रही समझाई, आज मुझे कोई पीर बुलाई। आज भक्त इधर जैसे ही नवलदी ने सुना, तो आज नवलदी कहने लगी, पिताजी हम जाएंगे अमृत लेने के लिए। तो वासुक जी कहने लगे कि बिटिया आप ना जाओ अमृत लेने के लिए। तो नवलदी कहने लगे, क्यों? तो वासुक महाराज कहने लगे, बिटिया जानती हो वहाँ के पहरेदार हैं परीक्षित अमृत के, और वे वेद धनवंतर के चेला हैं, रो बड़ी ही बलधारी है, लेकिन इसीलिए आप ना जाओ अमृत भरने के लिए।
तो आज नवलदेव कहने लगे पिताजी हम जाएंगे जरूर, तो जाएंगे, लेकिन वासुक महाराज बार बार समझाते बेटा जाओ ना, वरना आपको आने नहीं देगा। लेकिन ये नहीं कहते हैं कि बिटिया आप अमृत भरने इसलिए न जाओ, क्यों? क्योंकि मैंने आपका विवाह और परीक्षित का विवाह गर्भ में ही कर दिया है, ये नहीं बताते हैं। केवल यही कहते हैं कि बिटिया आप अमृत भरने के लिए ना जाओ। तो नवलदेव कहने लगे पिताजी जानते हो मैं आप कोढ़ी हो गए हैं, किसकी वजह से? हमारी वजह से। इसीलिए हम जब आपको देखते हैं ना तो हमें बहुत दुख होता है। और नवलदेव कहने लगे क्या?